और हम बात बिहार की कर रहे हैं, जहां आंकड़े तस्दीक करते हैं कि शिक्षा की स्थिति वहां पर किस तरह की है और बद से बदतर कैसे होती जा रही है। आधे जो स्कूल हैं वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लेकिन उन चीजों को सही करने से ज्यादा बिहार के शिक्षा मंत्री को लगता है कि रामचरितमानस की त्रुटियों को सही करने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री बिहार के, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। रामचरितमानस पर नीतीश कुमार के मंत्री के विवादित बयान पर देश भर में हंगामा हो जाता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को कोई खबर नहीं होती। मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया। बिहार के बक्सर में मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस पिटाई कर देती है, लेकिन राज्य में सुशासन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री को हवा नहीं होती। सर बक्सर में जो घटना हुई इस पर क्या कहेंगे सर? सर बक्सर में जो घटना हुई है सर, 6 दिन पहले राजधानी पटना में बेरोजगार सरेआम बुरी तरह पीटे जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बेखबर होने की जानकारी देकर सिस्टम की पोल खोल देते हैं। DSS छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुई है, उन्होंने कहा कि ऐसा होता रहता है। DSS जो अभ्यर्थी से इन पे लाठीचार्ज हुआ है, तो ललन सिंह जी का बयान आया है कि ऐसा तो होते रहता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा है, जिसे देखकर देश हैरान है, लेकिन मुख्यमंत्री से जब भी पूछो तो वो कहते हैं। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। नीतीश कुमार के ऐसे जवाबों से ही सवाल उठ रहे हैं कि पटना में सरकार है यह लोकतंत्र का लापता गंज, जिससे न कुछ खबर है न हवा। नीतीश के इस तरह से बेखबर दिखने की दिक्कत को उनके मंत्री और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जो ढूंढ कर ऐसे बयान दे रहे हैं कि बिहार सरकार कटघरे में आ जाए। नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाएं। ताजा विवाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के एक बयान को लेकर उठ खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाली किताब करार दे दिया। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। अधम कौन कौन लोग हैं? तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति माने नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दिया, जिसके बाद समाधान यात्रा के लिए दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री से मीडिया ने जब सवाल पूछा तो उनका जवाब सुर्खियां बन गया। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। हो सकता है कि इस विवादित बयान से किनारा करने का ही नीतीश कुमार का अंदाज हो, लेकिन बार बार बेखबर होने से विपक्ष को बैठे बिठाए उन पर हमला करने का मौका जरूर मिल रहा है। बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। कुछ पता है कि रामायण की कहानी देश को जोड़ती है? ऐसे मंत्री को 1 मिनट भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं, इनको बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त होंगे अन्यथा जनता उनको गदर खाने में भेज देगी। क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके? नोट करने वाली बात यह है कि सीएम भले ही अपने शिक्षा मंत्री के बयान से पूरी तरह बेखबर हो, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी की पार्टी को शायद पता था, इसीलिए पार्टी ने अपने ही शिक्षा मंत्री के बयान से खुद को अलग कर लिया। रामचरितमानस को लेकर सवाल नहीं है, सवाल है उस पंक्ति को लेकर उन्होंने जो बातें कही। अब इस माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने का अर्थ अलग लगाया जा रहा है, ये उनका निजी बयान, लेकिन हमारी पार्टी सभी ग्रंथों का सम्मान करती है। आरजेडी भले ही किनारा करे, लेकिन ये विवाद
बिहार से निकलकर बहुत आगे जा चुका है और शिक्षा मंत्री को हटा जाने की मांग हो रही है, लेकिन मंत्री जी अपने बयान पर अड़े हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं, वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते अशोभनीय है। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंभुक के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए। बिहार में जातिगत जनगणना का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में जानकार बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। सुजीत झा, पटना, आज तक।